धुन ऐसी जो आपको नाचने पर मजबूर कर दे। ताल ऐसा जो आपको दीवाना बना दे और जोश ऐसा जो आपको भी जोशीला कर दे। ये गांव की महिलाओं का सरगम बैंड है। इसकी कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। पटना के पास दानापुर के ढिबड़ा गांव की सरगम बैंड ने पूरे देश में धूम मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आए हुए हैं दानापुर के ढिबड़ा गांव में। पटना से बिल्कुल सटा हुआ ही है और इस गांव में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 10 महिलाओं का एक बैंड है जिसे सरगम बैंड कहा जाता है और इस बैंड ने पूरे देश में धूम मचा रखी है। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन भी इनकी तारीफ कर चुके हैं और आज हम उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, उनसे जानने के लिए आए हैं कि कैसे इन्होंने इस बैंड की शुरुआत की, शुरुआती दौर में क्या क्या दिक्कतें आई और फिलहाल कितने सारे स्टाइल के बैंड जो हैं ये लोग बजा लेती हैं। मेरे साथ यहाँ पर जिस बैंड की जो प्रमुख हैं वो हैं सबिता देवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे मतलब ये आइडिया आया आप लोगों को मन में, कैसे आपने सबको एक साथ जोड़ा, कैसे शुरुआत की इसकी? सबसे पहले हम लोग का आइडिया तो ये आया कि हमारी दीदी हैं सुधा बर्गी जी। अच्छा। वही दीदी हम लोग के बोली कि सबिता जी देखिए, तो अब धीरे धीरे जो ज़मीन था खाली हुए ज़मीन पर अपार्टमेंट बना गया, तो अब किस काम कर सकती हैं, क्या आप घर में बैठ सकती हैं? तो हम बोले कि नहीं दीदी, क्यों घर में बैठेंगे, तो कि क्या आप बैंड बजाने के लिए चाहते हैं? मतलब इससे पहले आप लोग मजदूरी का काम करते थे? हाँ, सबसे पहले हम लोग पहले खेती में काम करते थे, मजदूरी एक दूसरे से खेत में काम करते थे। तो फिर हम लोग के दीदी बोली सुधा बर्गी जी कि आप बैंड बजाने के लिए चाहती हैं? तो हम बोले कि हाँ क्यों ना, चाहते हैं। तब बोली कि ठीक है। 2012 में हम लोग शुरुआत किए थे। कम से कम हम लोग 1.5 साल ट्रेनिंग किए। तो सुधा जी पे इतना विश्वास था आप लोगों को, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ आपको हम लोग ये जॉब दिला देंगे, ये कर लीजिए। सुधा जी पे इतना विश्वास कैसे था? पहले विश्वास था क्योंकि वो लोग एनजीओ में काम करते थे दीदी, नारी गुंजन एनजीओ है। तो एनजीओ में काम करते थे, हम लोग भी अपना 10 रुपया बचत जमा करते थे वहाँ। तो हम लोग भी बचत जमा करते थे, अपना अथी में बैंक में खाता खुला के रखते थे। सरकार हम लोग को देखा कि कुछ रुपया बचत महिला लोग जमा कर रही है तो कुछ पैसा हम लोग को लोन मिलने लगा। जब लोन मिला तो हम लोग खेती करने लगे। कुछ दिन के बाद हमारे दीदी सोचे कि चलिए भाई कुछ दिन ये लोग खेती में होगा, अब धीरे धीरे अपार्टमेंट उठ गया तो ये लोग क्या कर सकती है। तो हम लोग भी सोचे कि चलिए भाई हम लोग भी, बिहार में आज के डेट में कौन ऐसी महिला है कि कौन काम नहीं कर रही है। हम लोग भी सोचे कि क्यों ना हम लोग क्या, हम लोग जेंट्स वाला काम नहीं कर सकते हैं, हम भी करेंगे। कितना वक्त लगा था सीखने में इसको? सबसे पहले हम लोग का वक्त तो लगा 1.5 साल लगा, लेकिन हमने जब हम लोग ड्रम बैठे लेके तो गांव वाला सब हंसना शुरू किया। अच्छा, परिवार सपोर्ट करता था? नहीं, शुरू परिवार लोग भी बोलते थे। कोई नहीं। हाँ, कहते थे कि ये सब जेंट्स का काम है, काहे के लिए ये सब काम करती हो। जौन भी बोल देते हैं दीदी तो कह देती है कि हाँ करेंगे। कल कि क्यों, काहे नहीं करेंगे, आज के डेट में महिला ऑटो नहीं चला रहा है, दहेज नहीं चला रही है, हम भी करेंगे। पहला प्रोग्राम कहाँ किए थे? हाँ, पहला प्रोग्राम तो थोड़ा सा अहियापुर में किए थे। अहियापुर के बाद में चनकिया होटल किए, मौरिया होटल किए। वहाँ देखे सब बड़ा बड़ा साहब लोग तो कहे कि वाह हमारी महिला तो इतना सशक्त महिला है कि आज ड्रम बजा रही है। जब वहाँ गए तो हम लोग को बहुत अच्छा पैसा भी मिला और वहाँ हम लोग को बहुत मान प्रतिष्ठा। कितनी कमाई होती है, मतलब कितना लेती हैं अगर किसी शादी में या फिर किसी ऐसे माहौल पे जाती हैं तो? हम लोग शुरू में हम लोग दीदी हमको शुरुआत किए थे 5,000 से। अच्छा। हम लोग बढ़ाए तो 10,000 कर दिए। कुछ दिन 1 साल के बाद हम लोग 15,000 कर दिए। अभी कितना लेते हैं? अभी 18,000 में करते हैं। अच्छा, ये सब आपका है या सबने खरीदा है एक करके? हम ही खरीदे हैं। अच्छा, आपने खरीदा? सभी को है। अच्छा। हाँ, सभी को हम लोग एक बाजा बजा लिए, साटा कर लिए। तो आप तो मान गई कि आपको करना है, आपके अंदर वो जज्बा था कुछ कर दिखाने का। ये सारी फिर महिलाओं को कैसे जोड़ा आपने? हमने महिलाओं को ये कहा, महिला सब कह रही थी कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 15-16 महिला सीख रहे थे। अच्छा। हाँ, या सब महिला नहीं सीखी तो हट गई।
तो अभी फिलहाल सब कुछ कमाई उमाई ठीक से चल रही है? बहुत अच्छा से चल रही है। थोड़ा कोरोना के वजह से लॉकडाउन लगा, उसमें हम लोग का नहीं कमाई हुआ। हाँ, साल भर माने कि हम लोग का एक साल में कितना मतलब ऑन एवरेज अगर देखें तो कितना कमा लेती होंगी? एक साल में समझिए तो महीना में 8 गो 10 गो हो जाता है। महीना में 8-10? हाँ तब तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता हाँ, महीना में 8-10 गो हो गया। कोरोना के वजह से हम लोग को जो साटा पहले से होल था वो हम लोग को नहीं हुआ, उस बार नहीं हुआ, लेकिन उसको डेट बढ़ा बढ़ा के फिर हम लोग काम किए। है। कि आप कब से ज्वाइन किए हैं? स्टार्टिंग से हैं साथ में? हाँ, शुरू से हम भी है। कितना साल हो गया? 2012 में ज्वाइन किया था? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जब शुरुआत कर रही थी तो घर पे लोग डांटते थे, बोलते थे नहीं? बोलते थे, हाँ। पति भी बोलते थे, सास भी बोलते थे। उस समय में छोटा छोटा बच्चा था तो बच्चा के देखने पड़ता था, घर के घरवार भी करने पड़ता था, बधार में करने पड़ता था। उस समय में सब काम करते हुए सब काम कर कर के ये काम मौका निकाल हम लोग सीखते थे। अभी जहाँ जाती हैं वहाँ पे लोग प्रशंसा करते हैं, अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, सब कहता है कि ठीक है। कभी सोची थी कि ऐसा करेंगे कभी? हाँ, नहीं कर सोचे तो हैगा कि ऐसे नहीं करेंगे, बाकी कर दिए सब जो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम छठिया देवी हुआ। अच्छा, तो मतलब स्टार्टिंग में कभी सोचा था मन में कि ऐसा भी कभी बैंड वैंड बजाना होगा? नहीं, उभरी नहीं सोचते थे हम लोग, तो बस सीख रहे थे तो सोचे कि खाली प्रोग्राम में बजाएंगे, बाकी शादी ब्याह में हर चीज़ में हम लोग जाते हैं दूर दूर सब अच्छा, कितना स्टाइल बजाती हैं आप लोग? स्टाइल 4-5 है, ये है 4-5 है। हाँ। इसमें क्या क्या कुछ नाम वाम है उसका? नाम। एगो तरतरवा है, एगो 1-2 है, एगो भंगड़ा है, हाँ, एगो बोलता है चकई के चकधू है, 4-5 गो है। अच्छा, तो चकई के चकदुम वाला मैं अभी सुनूंगी आप लोगों से। डांस वांस भी करती हैं? डांस नहीं करते हैं, ये सब बजाती हैं? टाल वाला काम करते हैं। हाँ, बजाते तो कैसा लग रहा है? अभी जाती हैं कहीं भी तो बहुत खुशी मिलती होगी सबको। आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तब बहुत तारीफ जगह, करते हैं? हाँ, बहुत लोग, हाँ, हम लोग सीख गए हैं। तो ये काम हम लोग अब अच्छा से कर रहे हैं। जगह जगह बहुत, पटना में गए हैं, चनकिया होटल, मौर्या होटल, KBC में गए हैं, बम्बई गए हैं। पढ़ाई लिखाई हुई थी? पढ़ाई लिखाई किया था? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो नहीं की दीदी। अच्छा, तो फिलहाल अभी जब साइन वाइन तो करना जानती हो कि नेम वेम लिखना है? हाँ, अपन नाम लिखते हैं खाली। तो अब जब कमाती हैं, खुद कमाती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहलू तो टांगने में बहुत शर्म लगता है। हाँ, अब तो जैसे पाते हैं वैसे टांग के चल जाते हैं। पहले शुरुआत में अजीब लगता था। हाँ, बहुत लोग कहता ना कि का बाजा बाजा वाला सीख लगी, सब ढम ढुम करे लगे से ये वाला ये टोला के खाली हल्ला करवावा है। अच्छा न लगा है। सब बहुत लोग गांव के थूल मारता सा, बहुत लोग सब मर्दाना के काम है, ये सब औरत करे लगी तैयारी हो जाए से। हम लोग कहले कि सीखब ना, सीखम तो ना सीखम, जबरदस्ती कहले कि सीखब ना। अच्छा, तो आप लोग KBC में गई थी तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी, हाँ, बहुत अच्छा लगा। सामने से देखी थी अमिताभ बच्चन को? हाँ, कैसे दिख रहे थे? गला मिले, हाँ, हाथ मिलाए, हाँ, बहुत अच्छा लगा। हुए बजा के अब अथी किए, उन लोगों को दिखा रहे थे बजा के। हाँ। और हमने सुना है बहुत सारे अवार्ड भी आप लोगों को मिले हैं। हाँ, बहुत सारा मिला। हम लोग गए तो चनकिया होटल में भी मिला, फिर मौर्या होटल में मिला, फिर हम लोग अमिताभ बच्चन जी के पास गए, वहाँ भी मिला। हाँ, हम लोग हर मने चीज़ रखे हुए। पहली बार मुंबई गई थी जब उस वक्त गई थी KBC में? हाँ, पहली बार गए थे बम्बई, KBC में पहली बार गए, वो एरोप्लेन से गए। अरे वाह, हाँ, आज जो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। हम लोग सोचे कि एरोप्लेन में चढ़ेंगे तो हम लोग को घबराहट होगा, ये होगा, चिंता हो लग रहा था पहले जाने से पहले, मगर हम लोग को ये अच्छा लगा ना कि वहाँ गए, एकदम चढ़े तो कुछ भी नहीं बुझाया एकदम। हाँ, थोड़ा सा उड़ने में थोड़ा सा लगा कि अब उड़ रहा है तो थोड़ा सा लगा, फिर ऊपर गए ना तो कुछ नहीं बुझाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बेचारी मर गए, उनको भी प्रोग्राम में 8 मार्च महिला दिवस को दिल्ली गए थे। एरोप्लेन से शुरुआत में पहले उनके यहाँ गए और फिर दूसरा बार में अमिताभ बच्चन जी के पास गए। हाँ, 2 बार हम लोग एरोप्लेन से गए हैं। हम लोग को सपना लग रहा था कि ज़िंदगी में हम लोग एरोप्लेन पर नहीं चढ़ेंगे। आज हम लोग कला सीख गए ड्रम बजाने के लिए, तो हर जगह हम लोग चल गए। पूरे मतलब पटना में अगर देखे तो आप ही लोग का सिर्फ है? हमारी पूरे पटना में, बिहार में पहली महिला बैंड है हम लोग का। हाँ, और अभी और कुछ चल रहा है, कोई और अदर बैंड, या फिर आप ही लोग अभी देखती हैं सब जगह? महिला बैंड तो हम ही लोग का भी है, और हम बिहार में तो नहीं देखे हैं, बिहार के बाहर में है। हाँ, इधर तो हम नहीं देखे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम आज सरगम बैंड की महिलाओं से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनकी कहानी को जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि भले शहर में ये बहुत ही आम बात होती है, हम कहते हैं कि लड़कियां जो हैं लड़कों से कम नहीं हैं, लड़के लड़कियां साथ में मिलकर काम करती हैं, लेकिन गाँव में थोड़ा ये बात अलग हो जाता है, क्योंकि गाँव की महिलाओं को अभी भी उसी तरीके के स्ट्रगल करने पड़ते हैं, अभी भी उसी तरीके के घूंघट में रहकर अपने घर में काम करना पड़ता है। लेकिन ये महिलाएं हैं जो अपनी सारी बंदिशों को तोड़कर आगे निकली हैं और आज सरगम बैंड सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में इसका एक बड़ा नाम है और इनका सम्मान हर कोई करता है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।